ओमकारेश्वर जी ने ठीक कहा। बताइए। एक है करप्शन, ये केजरीवाल जो हाथ पकड़ के मैं तो बड़ा सीधा साधा इंसान हूं जी, मैंने तो कुछ 2 शर्ट और 1 हाफ पैंट मेरे पास है जी, मेरे को तो कुछ नहीं पता है जी। तो मैं उनको कहूंगा कि मनीष सिसोदिया जी शराब घोटाले में करीब 1 साल तिहाड़ जेल में रहे, इतनी सी सिंपैथी नहीं मिली। वैसे मनीष सिसोदिया ने अपने पतपड़गंज छोड़कर पहली बार जंगपुरा से चुनाव लड़ा, उसका वजह क्या है? सच बोलूं मैं, कह दूं? ये जो कहते हैं ना निवान जी, हम हिंदू मुस्लिम कभी करते नहीं है। ये जंगपुरा गए क्योंकि जंगपुरा में 16.3% सॉलिड मुस्लिम वोटर है। दरअसल ये बात ये है निवान जी कि मैं मुंह खोल के सीधी बात कर दूं ना तो बजूका आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। दरअसल 2020 में सिसोदिया ने पतपड़गंज में करीब 3000 वोटों से जीते थे, वो सिर्फ 3000 वोटों से, और हार के इतने डर गए वो कि उन्होंने कहा मुझे जंगपुरा भेज दो ताकि मुस्लिम वोटर मुझे मिले और किसी तरह मैं निकल जाऊं इलेक्शन में। इसके बावजूद वो हार गए। निवान जी, ये जो आप कह रहे हैं ना 2% से हार गए, क्या हुआ, ऑलमोस्ट जीत गए, आपकी लाइन है हम ऑलमोस्ट जीत गए। आप ऑलमोस्ट जीत नहीं गए, आपका सफाया हुआ 40 सीटें चली गई आपकी। केजरीवाल 10% से पूछिए ना, आप बोलते नहीं, उनको पूछ क्यों नहीं? केजरीवाल 10% से हारे नहीं दिल्ली से, कभी आए ही नहीं। नहीं हार तो पीडब्ल्यूडी का मिसयूज करते रहे नहीं दिल्ली के इलाके में। मैं आपको ये कह रहा हूँ, हार तो हार होती है, चाहे 2% से हो चाहे 1% हो, हार तो हार होती है। अरे खुद हार गए यार, पार्टी नहीं हारी, खुद हार गए। जनता का धन्यवाद भी करते हैं ना जिन्होंने शिक्षा पे वोट किया, 43% लोगों ने, हम उनका धन्यवाद लैंड पे वोट दिया, 15 करोड़ जो किया, का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एमएलए लैंड 50 लाख से 15 करोड़ किया एक साल में, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति को। अरे विश्वास नहीं है आपका, विश्वास उठ चुका है। आपको जंगपुरा के 45% ममता काले बीजेपी जो है वो फोन लाइन खोल देंगे हम। अर्नब जी धन्यवाद। पोर्टफोलियो थे। निवान जी स्वीकार कर लीजिए, सम्मान के साथ हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लीजिए। अर्नब जी ने अभी एक लाइन बोली थी, जो गए थे जेल, उसके आगे मैं जोड़ रही हूं, वो आज हो गए जनता की अदालत में बुरी तरीके से फेल। तो जेल के बदले वोट वाला जो नैरेटिव था ना, वो आपका चला ही नहीं। और पता है क्यों नहीं चला? क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि आपने मूर्ख बना करके रखा हुआ है दिल्ली वालों को। और 2 लाइन और बोलना चाहती हूं कि जब नाश मनुज पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। 62 सीट से आप 22 सीट पे आ गए भाई साहब। आप तो कल डफली बजा रहे थे 55 सीट और अब आप पता नहीं कहां का गीत गा रहे हैं। आपको नकार दिया है दिल्ली की जनता ने, आपको बाहर उठा करके रख दिया। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, आपके दूसरे वाले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो हार गए। तमाम लोग आपके हार के सुपड़ा आपका साफ हो गया। अरविंद केजरीवाल को इस लायक नहीं छोड़ा कि एलओपी बने हैं, और आप बात कर रहे हो कुछ भी। आपने एक महिला को पिटवा दिया मिस्टर केजरीवाल ने। और देखिए, महिला दोष तो है केजरीवाल जी के सर पर, पाप लगेगा, श्राप लगा है स्वाति का। और अब देख लीजिए, आतिशी मार लेना ही उनको बाहर करेंगी, लिख के ले लीजिए, मार्क माय वर्ड्स। व्हाट डू यू मीन? मेरा कहने का ये मतलब है अर्नब कि आतिशी इज गोइंग टू कह रहे हैं आपको कुछ, आपको जवाब दे रहे हैं। जी बोलिए। ये सब कहानियां सुनाने के बाद, प्रोपेगेंडा करने के बाद 2% से जीते हैं। ये कहानी है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, दायरे फन में जहां सुनिए पीट रहे थे, वो कहानी है। आपका प्रोपेगेंडा 2% से जीता दिल्ली में। हो गए, ये कहानी है। दिल्ली में आपका प्रोपेगेंडा 2% से जीता है। वो जगह जा करके सॉफ्ट स्टोरी सुना रहे थे, ये कहानी है। प्रशासन, जो सीट वो 2013 से लगातार जीत रहे थे, वहां से उठा करके उनको बाहर कर दिया गया, ये कहानी है। शीश महल कोविड काल में बना करके दिल्ली की जनता को, दिल्ली के कोष को लूट डाला, ये कहानी है निवान जी, ये कहानी है। मतलब मैं जानती हूँ कि आपको अपने मालिक साहब को खुश करना है, पर इतना झूठ मत बोलिए। और सुनिए जो अभी अर्नब जी ने बोला था ना कि चैनल फोन करके इसको मत बुलाओ। और ना मैं भी उसकी विक्टिम हूँ, हर जगह चैनल पे फोन करके ममता काले को बुलाओगे तो अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, क्योंकि मैं तथ्य सामने रखती हूँ। देश के अंदर आज ऐसे लोग आ गए, हमारे देश में अच्छे से लड़ने वाले की तारीफ होती थी। हार और जीत मायने नहीं रखती, पराजित नहीं होता, हार और जीत मायने नहीं रखती, अच्छे से लड़ना मायने रखता है। आज ऐसे लोग आ गए देश के अंदर, घमंडी लोग आ गए आज देश के अंदर। दिया जलाया था सुबह 7 बजे कि हे दायरे फन में सुन लीजिए, इन घमंडी महाराज को हराओ, इनको घर का रास्ता दिखाओ। अब बताओ गाजियाबाद कब जा रहे? नीली वैगनार भेजू, कब जा रहे? कौशाम्बी बताओ ना। अरे अच्छा, एक बात, छोड़ो, जीतने के बाद भी